अरे, मेरे पोते को तो देखो, कितना प्यारा है। आनरान, जल्दी आओ और अपने भाई को देखो। वह मेरा भाई नहीं है। वो मेरा भाई नहीं है। मेरी मम्मी का सिर्फ एक ही बच्चा है और वो मैं हूँ। वही तेरा भाई है। रो क्यों रही हो? रोना बंद करो। तुझे देखकर ही मेरा खून खौलने लगता है, कलंक कहीं की। आनरन, मम्मी को बताओ आखिर ये सब क्या हो रहा है। दादी और पापा ने मुझे भाई को देखने के लिए कहा। मैंने कहा कि वह मेरा भाई नहीं है, तो दादी ने मुझे धक्का दे दिया। ली हाओ, ये किसका बच्चा है? जियाओ, टाइम प्लीज एन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था। जाहिर है ये मेरा प्यारा पोता है। वो लावारिस नहीं घूम सकता, उस कलंक की तरह नहीं। सच बताओ, ये बच्चा आखिर है किसका? अरे, ये बस एक गलती थी। मेरे और लिन शियाओ के बीच बस एक बार हुआ। मुझे नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो तुम चाहते हो कि मैं किसी और के बच्चे को पालूं? बिल्कुल सही। हमारे ली परिवार में वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा तो चाहिए ही ना। ठीक है, तो फिर हमें तलाक लेना चाहिए। उससे तलाक? मैंने देखा है कि वह महीने में केवल 3 या 4 हजार डॉलर कमाती है। तलाक के बाद वह अपना गुजारा कैसे करेगी और इस कलंक का क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बहुत ही बुरी औरत है। खबरदार, अगर दोबारा मेरी बेटी को छुआ तो आज से ही बेटी की कस्टडी मेरे पास होगी और हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। जियाओ, तुम ऐसा मत करो। चलो इस बारे में फिर से बात करते हैं। जैसे ही मैं लिन शियाओ को पैसे दूंगा और तुम इस बच्चे को पालने के लिए मान जाओगी, तो मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बेटा, इसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तलाक के बाद तुम लिन श्याओ से शादी कर सकते हो, बात वही है। आखिरकार तुम ही तो पैसे कमाते हो। मेरे पोते को अपना हक और नाम मिलना ही चाहिए। जियाओ, मुझे माफ करना। पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास रास्ता हो या न हो, उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन सालों में हमारे घर में जो भी पैसा आया है वह कहाँ से आया है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। चूंकि तुमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है, तो अपनी उस मनहूस बच्ची को साथ लो और हमारे घर से निकल जाओ। लिहाओ, तुम शायद भूल रहे हो कि यह घर हमारी शादी से पहले खरीदा गया था और इसका पूरा मालिकाना हक मेरा है। इसलिए अब घर से निकलने की बारी तुम दोनों की है। यह कैसे मुमकिन है? ये घर जरूर तुमने मेरे बेटे को धोखा देकर हथियाया है। क्या यह घर तुम्हारे बेटे ने खरीदा है? यह बात खुद उसी से पूछ लो। जियाओ, तुम ऐसी बातें मत करो। आखिरकार हमने इतने साल साथ बिताए हैं। पति पत्नी, जिस दिन से तुमने इस शादी को धोखा दिया है उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। आज शाम 6 बजे तक तुम दोनों को हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं तुम माँ बेटे की ये घटिया शक्लें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बेटा, वह घर के बारे में जो कह रही है उसका क्या मतलब है? माँ, यह घर और गाड़ी सब उसी के हैं। उसकी सालाना कमाई 10 लाख डॉलर थी। माफ करना माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। जियाओ पहले मॉक्सिंग टियानशिया में क्रिएटिव डायरेक्टर थी। पहले तुम्हारा बेटा बहुत हीन महसूस करता था, इसलिए उसने मुझे तुमसे न बताने को कहा था। अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि धीरे धीरे वह इस झूठ को सच मान बैठा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप और लिन शियाओ ने भी इसे सच मान लिया। मुझे पता है मेरी गलती है। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। जल्दी अपना सामान पैक करो, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है। जाओ यहाँ से। क्यों ना मैं उससे बात करके देखूं। ठीक है। हेलो। हेलो प्रेसिडेंट जी, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट जो जूनियर अब शियाशिंग को क्रिएटिव डायरेक्टर बनाना चाहते हैं और आपको एडमिन विभाग में भेजने की बात कर रहे हैं। जिस दिन से प्रेसिडेंट जो जूनियर यहाँ आया है तभी से मुझे पता था कि वह जल्द ही मुझे नौकरी से निकाल देगा। माँ, चिंता मत करो, अभी अभी मैंने इसके सहकर्मी को फोन करते हुए सुना है। जल्द ही इसकी नौकरी जाने वाली है। इसके घरवाले भी यहाँ नहीं रहते। नौकरी जाने के बाद इसे फिर से तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा। पाँच 5:50 हो गए हैं। क्या तुम दोनों ने अपना सामान बांध लिया है? अब तू इतना शरीफ होने का नाटक क्यों कर रही है? यह मत सोच कि मुझे पता नहीं है। पहले तेरा विभाग बदला गया और फिर तेरी छुट्टी कर दी जाएगी मेरे बेटे के बिना। देखती हूँ तू कितने दिन टिक पाती है।
अब चुपचाप मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग और इस बच्चे को अपनी औलाद समझकर पाल, तब मैं मान जाऊंगी कि मेरा बेटा तुझसे दोबारा शादी कर ले। माफ करना, पर मुझे कचरा उठाने की आदत नहीं है। मेरे पास नौकरी है या नहीं, इससे अब तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। 6 बजने से पहले अगर तुम दोनों यहाँ से दफा नहीं हुए तो अंजाम बुरा होगा। जियाओ, जिद मत करो, जरा सोचो। ऑन रन। जाओ को ऑन रन के पास उसकी रक्षा के लिए एक छोटा भाई होगा। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम्हें बच्चे पैदा करने का दर्द भी नहीं सहना होगा और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। क्या यह बेहतर नहीं है? ली हाओ, तुम सच में मजाकिया हो। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर मैं मान भी गई तो लिन शाओ का क्या होगा? लिन श्याओ, वह बस मेरे पैसों की लालची है। मैं बस उसे कुछ पैसे भेज दूंगा और वह कुछ नहीं कहेगी। जियाओ, अपनी हद पार मत करो। मैं अपनी हद पार कर रही हूँ। तुमने शादीशुदा होते हुए भी धोखा दिया और जो भी पैसा तुमने लिन शाओ पर खर्च किया है उसकी सारी जानकारी मैंने कंप्यूटर से निकाल ली है। अगर तुम अभी चुपचाप अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल जाते हो तो कम से कम तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, वरना तैयार रहो कंगाली के लिए, तुम्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। 6 बज गए हैं। तू ओह माँ, चलो यहाँ से चलते हैं। मम्मी, अब मत रोइए, अब से मैं आपके साथ हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मम्मी की वजह से तुम अब अपने पापा से कभी नहीं मिल पाओगे। लेकिन मैं मम्मी को दुखी नहीं देखना चाहता। नमस्ते क्या प्रेसिडेंट जी व्यस्त हैं? प्रेसिडेंट जो जूनियर, क्या बात है? मैंने देखा कि आप इन दिनों घर के कामों में काफी व्यस्त हैं। मॉक्सिंग अभी एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं चाहता हूं कि शाशिंग 2 दिनों के लिए आपकी जगह काम संभाल लें। इससे आपको अपने घर का अच्छे से ख्याल रखने के लिए वक्त मिल जाएगा। आप तो शाशिंग की काबिलियत के बारे में जानती ही हैं। प्रेसिडेंट जो जूनियर, हम दोनों बात कर रहे हैं तो बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ नए लोग पुराने लोगों की जगह ले ही लेते हैं। क्या आप मुझे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं? डायरेक्टर जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आखिर आप मेरे पिता के समय की पुरानी और भरोसेमंद कर्मचारी हैं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि आप कुछ दिन और अच्छे से आराम करें। आपकी इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। रही बात इस ओहदे की, तो मैं इसे छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन शियाशिंग का बर्ताव हमारी कंपनी की छवि पर बुरा असर डाल सकता है। मुझे लगता है कि आपको इस पर सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। जी जियाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जी जियाओ, तुम। हेलो हेलो, जी जियाओ, तुम आज जहां भी हो, क्या वह हमारे जो परिवार की वजह से नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? सुनो, अभी के अभी जी जियाओ के लिए नौकरी से निकालने का नोटिस जारी करो। क्या प्रेसिडेंट जी की बात कर रहे हैं? कौन सा जी मैनेजर? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अभी यहां से निकलो, दफा हो जाओ। बेबी, चिंता मत करो, यह कुर्सी अब तुम्हारी ही है। प्रेसिडेंट जो जूनियर, मैं अभी भी आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जी जियाओ, तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से कंपनी के तीसरी तिमाही के प्रोजेक्ट की गति पर बुरा असर पड़ा है। तुम अब इस क्रिएटिव डायरेक्टर के पद के लायक नहीं हो। मेरा मतलब है, मैं आपसे कंपनी के नजरिए से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अरे, इसकी जरूरत नहीं है। यह शाशिंग कोई बाहरी नहीं है। आज से वही तुम्हारी जगह लेगी और क्रिएटिव डायरेक्टर होगी। उसकी जैसी काबिलियत वाली औरत को कंपनी से मुफ्त में इतना पैसा मिल रहा था, उसे तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। क्या पुराने चेयरमैन को इस बारे में पता है
बार बार चेयरमैन का नाम लेना बंद करो। मेरे पिता रिटायर हो चुके हैं। अब इस कंपनी का चेयरमैन मैं हूं। मेरी कही हुई बात ही इस कंपनी का आखिरी फैसला है। प्रेसिडेंट जी, क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ, ये प्रेसिडेंट जो जूनियर का फैसला है। लेकिन शाह सिंह ने इस बार जो प्रस्ताव रखा है वो बिल्कुल तुम्हारे पहले वाले और हमारी इंटरनल मीटिंग के एक प्रस्ताव जैसा ही लग रहा है। और तो और वे इस प्रस्ताव को शंघाई कंपटीशन में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया। एक काम करो, मेरे लिए मॉक्सिंग टियानशिया एडवर्टाइजिंग के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करो। ठीक है। उन्हें लगता है कि इस तरह वे मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। कितने नादान हैं वे। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं चलती हूँ। किस्मत रही तो हम फिर मिलेंगे। आप सब अच्छे से काम करना। प्रेसिडेंट जी अलविदा। प्रेसिडेंट जी अलविदा। प्रेसिडेंट जी अलविदा। अलविदा। अपना ख्याल रखना प्रेसिडेंट जी। ख्याल रखना प्रेसिडेंट जी। बॉस, अभी अभी मॉक्सिंग से खबर मिली है कि उनके क्रिएटिव डायरेक्टर जी जियाओ को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह प्रेसिडेंट जो जूनियर वाकई बहुत जल्दबाज है। जी जियाओ ने इतने सालों तक एल्डर मिस्टर जो का साथ दिया, फिर भी उसने उसे निकाल दिया। लगता है अब हमें मॉक्सिंग की कमजोरी मिल गई है। जी जियाओ की जगह पुराने डिजाइनर शियाशिंग को दी गई है। मेरे लिए शियाशिंग के बैकग्राउंड की जांच करो। इसके अलावा चाहे जो भी करना पड़े, जी जियाओ को अपनी कंपनी में ले आओ। मैंने तुम्हें पहले भी जी जियाओ की स्थिति पर नजर रखने को कहा था। बात कहां तक पहुंची? अभी फोन पर बात हुई है। शुरू में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि वह सोच सकती हैं। उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, जितनी जल्दी हो सके। मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूँ। आप खुद जाएंगे? मिस जी वाकई बहुत काबिल हैं, लेकिन क्या इसके लिए आपका जाना जरूरी है? पहले मैंने 3 साल में सिटी ए के बाजार का 80% हिस्सा हासिल करने का सोचा था, पर अब तक सिर्फ 50% ही मिला है, क्योंकि मॉक्सिंग तियानसिया के पास जी जियाओ थी। उनके हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। अब जब पुराने चेयरमैन अस्पताल में हैं और उनके बेटे ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो यह हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। मुझे लगता है आप अपनी पर्सनैलिटी का जादू चला सकते हैं। सुना है कि मिस जी का अभी अभी तलाक हुआ है। यह विचार बुरा नहीं है। अंकल, क्या आपको भी स्ट्रॉबेरी वाले केक खाना पसंद है? तुम्हारी मम्मी को पसंद है। मिस जी, मैं दिल से आपको यनहाई चंगवांग ग्रुप में शामिल होने का न्योता देता हूँ। शर्तें और सैलरी आप जो चाहें रख सकती हैं। माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट लू, मेरा अभी तलाक हुआ है और मुझे अपने बच्चे को भी संभालना है। इसलिए अगर आप शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो आप बच्चे को साथ लेकर काम पर आ सकती हैं। क्या अटेंडेंस लगाने या वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी। क्या यह सही रहेगा? मम्मी, जल्दी से हाँ कह दीजिए। मुझे ये स्मार्ट अंकल पसंद है। शू, अंकल, क्या आपने चोरी छुपे मेरे और मम्मी के बारे में सब पता किया है? यहाँ तक कि हम दोनों को जो स्ट्रॉबेरी केक पसंद है वो भी आपको पता है? यह तो एक राज है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? मैनेजर सू वाकई काबिल है। अगर बॉस ने अचानक इस नए इंसान को न रखा होता तो यकीनन वो डायरेक्टर बन गई होती। सही कहा। इन सालों में मैनेजर शू ने हमें कितने ही केस जिताए हैं, सिवाय मोजिंग वाले उन चंद केस के जिनमें हम हार गए थे। मॉक्सिंग तियानशिया की वो सनी सच में बहुत काबिल है। आप चाहे कहीं भी हों, काबिलियत ही बोलती है। आप लोगों को मुझ पर ताने मारने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी काबिलियत से अपनी अहमियत साबित कर दूंगी। क्या हमारी कंपनी कोई किंडरगार्टन है?
ऑफिस में बच्चे लाना कब से शुरू हो गया? मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इससे काम की प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुना है कि इसे खुद प्रेसिडेंट लू ने नौकरी पर रखा है, तभी तो ये इतनी निडर बनी फिरती है। तो क्या वाकई में इसे खास विशेषाधिकार मिले हुए हैं? जी अनरन, क्या आपको अंकल याद हैं? हाँ, नमस्ते अंकल। अंकल के पास ना बहुत सारी अच्छी चीजें और खिलौने हैं। क्या अंकल आपको खेलने ले जाएं? जाओ बेटा। ठीक है। मैं खुद बच्चे को लेकर ऑफिस आया हूं, तो क्या अब मुझे भी आप लोगों को रिपोर्ट देनी होगी? नहीं, ये बात अलग है। हे भगवान, प्रेसिडेंट लू खुद बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। लगता है कि जी जियाओ कोई मामूली इंसान नहीं है। अंकल, क्या आप मुझे कोई कहानी सुना सकते हैं? बेशक सुना सकता हूं। तो अंकल, आपको मंकी फिशिंग फॉर द मून सुनाए, ठीक है? हाँ। बंदरों का एक झुंड एक शाम खुशी खुशी पहाड़ के नीचे खेलने आया। प्रेसिडेंट लू वाकई में हर काम में माहिर हैं। उन्हें तो बच्चों को बहलाना भी आता है। यहाँ वहां उछल कूद करते हुए वे सब बहुत मजे कर रहे थे। तभी एक शरारती मोटा बंदर पानी के एक कुएं के पास जाकर छिप गया। अनरन, अब हम घर चलते हैं। हाँ, चलो जल्दी, मम्मा के साथ घर चलो। प्रेसिडेंट लू, मुझे नहीं पता था कि आप बच्चों को इतनी अच्छी तरह संभाल लेते हैं। घर पर मेरी एक छोटी बहन थी, तो समझ लीजिए मैं एक फुल टाइम डैडी जैसा ही हूँ। मुश्किल वक्त में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। जब भी वक्त मिले मैं आपको खाने पर जरूर बुलाना चाहूंगी। कोई बात नहीं, यह वैसी भी मेरी उन शर्तों में से एक थी जो मैंने आपसे की थी। ये तो मेरे लिए बहुत मामूली सी बात थी। अनरन, भूख लगी होगी? अंकल, यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। हाँ। प्रेसिडेंट लू अभी जो फाइलें भेजी हैं उन पर आपके दस्तखत चाहिए। यहीं रख दो, मैं इन्हें थोड़ी देर में देख लूंगा। माफ करना प्रेसिडेंट लू, मुझे काम में थोड़ी देर हो गई। ओह, आप काम में व्यस्त थे। ये छोटा बच्चा बहुत प्यारा है। काफी देर हो गई है अंकल, हमें वापस छोड़ दीजिए। थू अप्लियन, तो फिर प्रेसिडेंट लू को थोड़ी तकलीफ उठानी होगी। मिस्टर जू, इस बार की हार सिर्फ जी जियाओ की वजह से हुई है। उसने जानबूझकर हमें निशाना बनाया और सारे संसाधन अपने साथ ले गई। क्या कितनी एहसान फरामोश औरत है वो। चेयरमैन ने उसे इतना आगे बढ़ाया और वो यानहाई चेंगवांग ग्रुप के पास जाकर दुश्मन से मिल गई। हम उस पर समझौते के उल्लंघन का मुकदमा कर सकते हैं ताकि उसे अपनी गलती का सबक मिल सके। अच्छा सुझाव है। फौरन वकील का नोटिस तैयार करो। प्रेसिडेंट लू, आपका शुक्रिया। अगर आप न होते तो यह प्रोजेक्ट इतनी आसानी से आगे नहीं बनता। यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जी जियाओ, तू बड़ी एहसान फरामोश निकली। क्या तुझे वरा भी ख्याल नहीं है कि कैसे पूर्व चेयरमैन ने तुझे संवारा और काबिल बनाया? वो इतनी ज्यादा वफादार थी, इसीलिए उसने तुम्हारे परिवार के लिए इतने सालों तक कड़ी मेहनत की। जितने कम पैसे तुम देते थे, कोई और होता तो कब का छोकर चला गया होता। जी जियाओ ने समझौते का उल्लंघन किया है, हम उस पर जरूर मुकदमा करेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम चलिए। जहां तक उस नॉन कम्पीट समझौते की बात है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कंपनी उस पैसे का भुगतान करेगी। मैं कल कानूनी विभाग से सब तैयार करवा लूंगा। कोई बात नहीं। शुरुआत में पूर्व चेयरमैन ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया था और जो मौका दिया था, उस वजह से उन्हें कभी लगा ही नहीं कि मैं कंपनी छोड़ूंगी। इसलिए उन्होंने मुझसे कोई समझौता साइन नहीं करवाया था। चाहे जो भी हो,
फिर भी मैं कानूनी विभाग को तैयारी करने के लिए कहूंगा। जब मैंने आपको यहाँ बुलाया है तो मैं नहीं चाहता कि आपको इस वजह से कोई भी परेशानी हो। फिर भी आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट लू। साथ काम करके खुशी होगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी। वो लिन श्याओ दिन भर कुछ काम नहीं करती, बस पैसे उड़ाना जानती है। कभी बैग खरीदेगी तो कभी मेकअप का सामान। मुझे बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता है और कपड़े धोने से लेकर खाना भी बनाना पड़ता है। जब जी जियाओ यहाँ थी तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? देख बेटा, माँ के बाल भी सफेद होने लगे हैं। आओ, क्यों ना हम कोई काम करने वाली नौकरानी रख लें। माँ, आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि हम नौकरानी का खर्च कैसे उठा पाएंगे? और ऑफिस में भी सब गड़बड़ चल रहा है। बॉस आए दिन मुझे सुनाते रहते हैं, रोजाना उनकी डांट सुननी पड़ती है। मेरे प्रमोशन की भी अब कोई उम्मीद नहीं बची। अगर पहले पता होता तो मैं तुझे जी जियाओ को तलाक देने के लिए मजबूर नहीं करती। याओ याओ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जियाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे एक और मौका दो। चलो सब नए सिरे से शुरू करते हैं। हमारी बेटी का सोचो, उसे भी तो एक पूरा परिवार चाहिए। जब तूने मुझे धोखा दिया था तब तुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि आनरन को भी एक पूरा परिवार चाहिए? मैं मानता हूँ कि मैं घटिया इंसान था, पर आखिरकार हमारे बीच 7 साल पुराना रिश्ता है। लिहाओ, बीता हुआ कल जा चुका है। जब तूने वो फैसला लिया था तो अब हिम्मत जुटा और उसे स्वीकार कर। जियाओ, सुनिए, आनरन की माँ नमस्ते। हाँ, मैं टीचर ली हूँ। आनरन को उसके पापा ले गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं। कलंक कहीं की, रो क्यों रही है? बेबी, क्या हुआ? अब रोना बंद करो। मम्मी यहाँ है, मम्मी तुम्हारे साथ है। तुम मम्मी को बताओ क्या हुआ। आनरन, पापा कह रहे थे कि मैं अपने छोटे भाई से मिलूं। मैंने कहा कि वह मेरा भाई नहीं है क्योंकि मम्मी का सिर्फ एक ही बच्चा है और वो मैं हूँ। तो दादी मुझे गाली देने लगी। पापा ने भी कहा कि मैं नासमझ हूँ। मत रो बेटा, चुप हो जाओ। लिहाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बिना बताए ले जाने की? मैं तो बस चाहता था कि वह अपने भाई को जान ले। आखिरकार हम सब एक ही परिवार तो हैं। एक परिवार? ये मुझे कंप्यूटर के एक छुपे हुए फोल्डर में मिला है। मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि यह क्या है। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो मुझसे दूर रहो। आनरन, चलो यहाँ से। जियाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? क्या तुम इंसान नहीं हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे देखो तो, कितनी शर्मनाक बात है। ये किस तरह के लोग हैं? मिस्टर जो, सुना है कि जी जियाओ अपने साथ कार सुरक्षा का अनपब्लिश्ड प्लान ले गया है। यह बहुत अफसोसजनक है। कुछ कंपनियां राज चुराकर आगे बढ़ती हैं। सबसे ज्यादा दुख धोखे का होता है। जी जियाओ सिर्फ क्लाइंट्स का डेटाबेस ही नहीं ले गया, बल्कि उसने कंपनी का अनपब्लिश्ड एनुअल प्लान भी चुरा लिया है। मिस्टर जो, वीडियो से पता चलता है कि जी जियाओ जो फाइल्स ले गया है उन पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। यह एक गंभीर कॉर्पोरेट अपराध है। मिस्टर जो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यनहाई चेंगवांग गलत तरीके से कंपटीशन कर रही है और मार्केट के माहौल को खराब कर रही है? हमने पहले ही बिजनेस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सारे सबूत सौंप दिए हैं। प्रेसिडेंट लू, जब से मॉक्सिंग टियानशाह और प्रेसिडेंट जो जूनियर ने 2 घंटे पहले वीडियो डाला है, यनहाई चेंगवांग के शेयर 3% गिर गए हैं। इंटरनेट पर फेक अकाउंट्स की भी लग गई है जो लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 87% नेगेटिव कमेंट्स नॉन कॉम्पिटेट एग्रीमेंट के पोस्ट्स पर आ रहे हैं। फाइनेंशियल वीकली के एडिटर इन चीफ ली से बात करो। कल सुबह के कॉलम के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करो। क्या मुझे पहले से कोई स्टेटमेंट तैयार करनी होगी? नहीं, सीधे लाइव स्ट्रीम शुरू करो। मेरे पर्सनल लाइव स्ट्रीम रूम का इस्तेमाल करो। लेकिन प्रेसिडेंट लू,
एशिया पैसिफिक रीजन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं और उसे टाल दो। हमें जी जियाओ को एक बड़ा मौका देना होगा ताकि वह अपनी यह जंग जीत सके। नमस्ते दोस्तों, मैं यनहाई चिंगवांग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं, लू यानशन। बदनामी की इस घटना के संबंध में हमारी कंपनी यह स्पष्टीकरण देती है। हमारी कंपनी कानून का सम्मान करती है और हम इंडस्ट्री के नियमों का पालन करते हैं। हमारी कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर जी जियाओ की नियुक्ति पूरी तरह से वैध है। इसमें कोई गलत मुकाबला नहीं किया गया है। इस अपमानजनक घटना को लेकर दूसरी कंपनियों द्वारा हमारे नुकसान के खिलाफ हमारी लीगल टीम अब कानूनी कार्रवाई करेगी। अब क्या करें? लाइव स्ट्रीम पर डीडोएस हमला हुआ है। बैकअप लाइन का इस्तेमाल करो। अगले 3 मिनट के अंदर मुझे लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू चाहिए। सैटेलाइट लाइन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक की अनुमति चाहिए होगी। प्रेसिडेंट जेंग की स्पेशल लाइन से कनेक्ट करो। अंकल जेंग, सर मैं हूं, यानशन बात कर रहा हूं। शायद मुझे अब आपका वो पुराना एहसान वापस लेने की जरूरत है। इस बार लगता है मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा वो एहसान जो आपने पिछले साल मुझ पर किया था। हाँ, क्यों नहीं? ये मैं करूंगी। क्या तुमने सीधे इनके प्राइवेट नेटवर्क को हैक कर लिया? हो, अरे सुनिए आप सब, मैंने कभी किसी तरह का छूट का दस्तावेज साइन नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्या है? 15 सितंबर 2017 की पूर्व चेयरमैन जो गुओचियांग द्वारा मंजूर की गई ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल क्या है? देखो, जरा इसे देखो। तो ये बात है। सब लोग मेरी बात सुनिए। हो सकता है मेरे पिता ने मुझे इस बारे में सब कुछ साफ साफ न बताया हो। आइए हम बधाई दें मॉक्सिंग तियानसिया विज्ञापन विभाग के शिया शिंग निर्देशक को, जिन्होंने इस साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिव स्वर्ण पुरस्कार जीता है। मेरी योजना को मान्यता देने के लिए जूरी को धन्यवाद। यह हमारी टीम की 3 महीनों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। यह रंग योजना मेरे 3 साल पहले के खारिज किए गए बी वर्जन जैसी है। इसे मेरे लिए व्यवस्थित करो। इस मूल फाइल का समय 3 साल पहले का है। अब असली रचयिता को देखें। मिस शाह, ध्यान से देखो। ये दोनों योजनाएं, इनका मुख्य विचार बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ तक कि पात्रों के मॉडल में मौजूद दृष्टिकोण की गलतियों में भी रत्ती भर का फर्क नहीं है। मैंने तुम्हारे ऑन्टी जंग से सुना कि तुम्हारा तलाक हो गया है और तुम अब उस कंपनी में भी काम नहीं कर रही हो। मैं काफी परेशान थी, इसलिए तुम्हें देखने यहाँ आ गई। ये आंटी जंग को कैसे पता चला कि मेरा तलाक हो गया है और मैंने नौकरी छोड़ दी है? उसकी बहू पहले तुम्हारी साथ काम करती थी। तुम 7 साल से घर नहीं आई हो। मैं खास तौर पर छुट्टी लेकर तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, इसीलिए तुमने अपनी यूनिवर्सिटी घर से बहुत दूर चुनी और इन सालों में घर भी नहीं आई। लेकिन जियाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये क्या है? वह तुम्हारे पिता की नाजायज संतान है। वह तुमसे 5 महीने छोटा है। यह नामुमकिन है। आपने तो पिताजी के सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही उनसे तलाक ले लिया था। हाँ, मैंने उनके पैर की सर्जरी के बाद उनसे तलाक ले लिया था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस औरत को उसके नाजायज बेटे के साथ अस्पताल में उससे मिलते देखा था।
तुम्हारे पिता उसे बार बार बेटा कहकर बुला रहे थे और उनके पैर का टूटना कोई बहादुरी का काम नहीं था। वह तो अपने नाजायज बेटे को बचाने के चक्कर में गिरे और अपना पैर तोड़वा लिया। उसने अपने नाजायज बेटे को बचाने के लिए अपना पैर तोड़वा लिया। गोझोंग, तुमने इस बार वाकई बहुत दुख झेला है। अपने बेटे के लिए मेरी यह मामूली चोट कुछ भी नहीं है, बस मेरा बेटा ठीक रहना चाहिए। और वैसे भी इस बार ऑफिस ने मुझे बहादुरी का पुरस्कार भी दिया है। वापस जाने के बाद मेरा एक लेवल प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप माँ बेटे की जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। उस समय तुम छोटी थी, तुम्हें अपने मन में पिता की एक अच्छी छवि की जरूरत थी। मुझसे तुम्हारा दिल टूटते हुए देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब जब मैंने सुना कि तुम्हारा तलाक इसलिए हुआ क्योंकि लिहाओ ने धोखा दिया, तो मुझे लगा कि तुम्हारा स्वभाव भी मेरी तरह है, इसलिए अब इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं था। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ। मम्मी नानी प्लीज अब रोना बंद करो। देखो मैंने क्या पेंटिंग बनाई है। ये क्या है? यह लू यानशन है। अनरन, यह कब हुआ? अंकल ने कहा था कि वो मम्मी की जिंदगी के सारे रंग वापस ले आएंगे। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। आह, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। अब मैं नहीं बचूंगी। मैडम, क्या आपको डॉक्टरी मदद की जरूरत है? हमारे ग्रुप के पास एक ग्रेड मेडिकल सुविधा है। हम अभी आपका ईसीजी एज टेस्ट कर सकते हैं। मेरी बहू जी जियाओ कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। अरे, मेरे सीने में कितना दर्द हो रहा है। उसमें कोई संस्कार नहीं है। उसकी सांस बीमार है और उसे कोई परवाह ही नहीं। हाय, जान निकल रही है मेरी। अरे मिस वांग, हमारे प्रेसिडेंट लू और डायरेक्टर जी अभी बहुत बिजी हैं। यह उन्होंने मुझे दी है आपकी मेडिकल रिपोर्ट। पहली बात, आप हमारी डायरेक्टर जी की पूर्व सास हैं। बीमार होने पर आपको लीहाओ और लिन शाओ के पास जाना चाहिए। दूसरी बात, आप हर साल चेकअप करवाती हैं, पर कभी दिल की कोई बीमारी नहीं निकली। 3 महीने पहले की चेकअप रिपोर्ट तो ये कहती है कि आपका हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन 65% है, जो मेरे से भी बेहतर है। वैसे एक बात बताऊं, जहां आप हाथ रखकर बैठी हैं वहां लीवर होता है। मैडम, रुकिए, मैं आपकी अभी जांच कर देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके सीने पर यह क्या है? यह तो एक गर्म बैग है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बंद जगहों से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, मेरे साथ अभाज्य संख्याएं गिनो, इससे तुम्हारा ध्यान भटकेगा। 2 2 3 3 5 5 7 7 9 9 प्रेसिडेंट लू, डायरेक्टर जी, क्या आप दोनों ठीक हैं? चलो। ये फिर से गिर गया। धत्तेरे की 3 और चले गए। जी जियाओ, वह घटिया औरत, आखिर उसने उन पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? मिस्टर जोउ, जी छिंग, हुआयुए, टियानमेई सभी जी जियाओ के साथ चले गए। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे पास कंपनी चलाने के लिए पैसे केवल आधे महीने के बचे हैं। गाड़ी तैयार करो, गाड़ी तैयार करो, मुझे जी जियाओ से मिलना है। ठीक है, चलो। मॉक्सिंग तियानशिया का यह डूबता हुआ जहाज अब खत्म होने वाला है। मैं इसके साथ खुद को बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे, क्या ये बॉस की गर्लफ्रेंड नहीं है? वो वापस कैसे आ गई? क्या वो बच्चा भी उसी का है? वो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो सच में सुंदर है, मुझसे भी कहीं ज्यादा। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। कितनी सुंदर है ना? वो बॉस के ऑफिस गई है। जियांगशु, हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। लेकिन जाइक का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। क्या तुम वाकई मेरे साथ इतना ठंडा बर्ताव करना चाहते हो? और वैसे भी मैंने सुना है कि आजकल तुम्हें बच्चे वाली औरतें पसंद आ रही हैं। तुम्हारी पसंद अब वाकई हैरान कर देने वाली है। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज है।
पर पहले तो तुम्हें ये बहुत पसंद थी। तुमने खुद ही कहा कि वो पहले की बात थी। इंसान की पसंद बदलती रहती है। तुमने कहा था ना कि इंसान बदल जाता है, लेकिन पासवर्ड अभी तक नहीं बदला। आर हूं तो ये बात है। हम यानशन, क्या तुम्हें यह पेन याद है? यह वह ग्रेजुएशन गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया था। तब तुमने कहा था कि तुम इसका इस्तेमाल हमारे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए करोगी। जियांगशु, यह काम करने की जगह है। डायरेक्टर जियांग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की रणनीति के बारे में। यानशन, इस प्रस्ताव को अभी आपकी निजी मंजूरी की जरूरत है। देखो आज हमें, क्या यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कॉलेज में लाइब्रेरी में पूरी रात जागकर प्रपोजल ठीक करने के जैसा? माफ करना, मेरे पास जो यह डेटा है उसे अपडेट करने की जरूरत है। मैं फिर से प्रिंट लेकर आती हूँ। डायरेक्टर जी, मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद प्रिंट कर लूंगी। मम्मी, आप क्यों रो रही हो? क्या उस खतरनाक आंटी की वजह से? बच्चा, मम्मी की बस आंखों में कुछ चला गया है। यह तो अंकल लू है। अब क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं? काम के अलावा मेरे और तुम्हारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट लू, अगर कोई आधिकारिक काम नहीं है तो हमें अब आराम करना है। अब आप जा सकते हैं। जियाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। अगर इस बार यह प्रपोजल पास नहीं हुआ तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आनरान की खातिर एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। अब तुम्हें अनरन की याद आ रही है? मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस पर साइन करने होंगे। यह ठीक है। तुम्हारा यह डेटा एकदम बेकार है। यह पक्का गलत ही होगा। एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्जेंट फाइल। जाओ, तुम्हारे कंप्यूटर में अभी भी हमारी शादी की तस्वीरें होंगी ना? मम्मा, देखो मैंने अंकल लू की कैसी पेंटिंग बनाई है। अरे बाप रे, अंकल लू ऐसा क्यों दिख रहा है? वही बुरा पापा जिस रात फाइल्स लेने आए थे, तब अंकल लू भी आया था। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। चिंता मत करो, वे दोनों अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। जी जियाओ, उसे आज नहीं तो कल मेरे पास वापस आना ही होगा। हेलो लू यानशन, उस रात जो हुआ था, मैं उस बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। अंकल सुनो। जियाओ, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगी। एक बार ये काम हो जाए तो मैं वादा करता हूं कि फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। गारंटी लेटर पर साइन करो और अपना सामान लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। आगे से तुम्हें अनरन के सामने आने की इजाजत नहीं है। तो तुमने उसकी मदद की, वो सिर्फ अनरन के लिए थी या फिर उसके लिए? बेशक, मैंने यह सब अनरन के लिए किया है। मम्मा, अंकल लू कह रहे थे कि मेरी पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनी है। उन्हें यह भी याद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी केक खाना पसंद है और गाजर नापसंद है। उन बुरे पापा की तरह नहीं, जिन्हें पता है कि मुझे आम से एलर्जी है, फिर भी वह कहते हैं कि मुझे आम पसंद है। अंकल को तो खिलौने वाली कार ठीक करनी भी आती है और वह मम्मा के लिए स्ट्रॉबेरी केक भी लाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अंकल लू मेरे पापा बने। अंकल लू, मुझे आपकी याद आ रही है।
मम्मा कहती है कि अपनी पेंटिंग उसे देनी चाहिए जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यंशन को कब से बच्चों की पेंटिंग्स पसंद आने लगी? पिछली नीलामी में उस मोनेट वाटर लिलीज की पेंटिंग को क्या तुमने यह नहीं कहा था कि वह बहुत ही बचकाना और घटिया है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यानशन, अंकल, मेरी पेंटिंग पर किसी ने कॉफी गिरा दी, जिससे मम्मी पापा और मेरी पेंटिंग रो रही है। उसने तुम्हें कहाँ छुआ? बालों को, हाथ को, या फिर? इस बार के समझौते में येनहाई शेनगुआंग का मुनाफा 3% तक बढ़ा दिया जाएगा। क्या तुम? लू यानशन, तुझे क्या लगा बस इतना ही था? मैं तुझे मजबूर कर दूंगा कि तू खुद मेरे पास वापस आए। हेलो यानशन, चलो आज दोपहर का खाना साथ खाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिक्की के पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में मुझे लगता है कि हम साथ बैठकर बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे वाले यंडिंग रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही हूँ। यानशन, यूनिवर्सिटी के दिनों में तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। तुमने कहा था कि तुम जिंदगी भर मुझसे प्यार करोगे। इतने समय बाद मिलने पर तुम ऐसे क्यों बदल गए? जो भी बात है साफ साफ कहो। यानशन, सुना है कि तुम आजकल किसी डिजाइनर की तलाश में हो। क्या इत्तेफाक है? मैं इटली के एक लग्जरी ब्रांड के चीफ डिजाइनर को जानती हूँ। जरूरत नहीं है। यनहाई चेंगवांग की अपनी खुद की डिजाइन टीम है। यानसेन, भांजे, साउथ ईस्ट एशिया में मेरे रॉ मटेरियल गोदाम में एक बड़ा हादसा हो गया है। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। माफ करना, मुझे जाना होगा। ईंधन डिपो में धमाका हुआ है, जिससे हर तरफ आग फैल गई है और तीसरे वर्कशॉप की छत का एक हिस्सा गिर गया है। प्रेसिडेंट लू, फाइनेंस चैनल पर इस हादसे का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सू ग्रुप के शेयरों की कीमत 2.7% तक गिर गई है। अभी की ताजा खबर। यनहाई चेंगवांग के उत्तराधिकारी जियांग ग्रुप की बेटी के साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। लगता है उनका पुराना प्यार फिर से जाग उठा है। हेलो, उसकी वो घड़ी लू यानशन की घड़ी जैसी ही है। वे कपल्स वॉच पहन रहे हैं। इससे मेरा क्या लेना देना है? जियाओ, मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रही हूँ। यानसेन, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना अंकल के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाते। अभी के लिए बस इतना ही। अंकल, आप भी घर जाकर आराम कीजिए। अभी आगे बहुत सारे काम हैं जो आपको देखने होंगे। खास तौर पर प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजे का मामला, वह पूरी तरह से सुलझ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुम भी जाकर आराम करो। इस बार मैं खुद सारा काम देखूंगा। हाँ। कितना सुखद संयोग है डायरेक्टर जी। अगर मैं यहाँ बैठूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? देखो, आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ यानशन के बारे में। मैं और यानशन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हमारा स्टेटस और परिवार एक जैसे हैं। यहाँ तक कि दोनों तरफ के माता पिता काफी समय पहले से ही हमारा रिश्ता जोड़ना चाहते थे। और तो और कॉलेज में 4 साल तक हमारा अफेयर चला। अगर उस समय मैंने पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद नहीं की होती और उन्हें यानहाई चेंगवांग की जिम्मेदारी संभालने के लिए पीछे न रुकना पड़ा होता, तो मुझे लगता है कि
इस वक्त तक शायद हमारा एक बच्चा भी होता। मिस जांग, आप मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम हकीकत समझो। मेरे और यानशन के रिश्ते के बीच में दखल देना बंद करो। माना कि हमारे बीच वाकई कुछ गलतफहमियां हुई हैं, मगर इससे हमारे दोनों परिवारों के व्यापार और फायदे पर कोई असर नहीं पड़ता। जब बात भारी फायदे की हो तब प्यार जैसी चीजें महज एक फालतू विकल्प बन जाती हैं। यानशन के मम्मी पापा इस बात की अनुमति कभी नहीं देंगे कि वह एक ऐसी महिला से शादी करें जो तलाकशुदा हो और जिसका पहले से ही एक बच्चा हो। मिस जियांग, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। मेरे और प्रेसिडेंट लू के बीच सिर्फ बॉस और कर्मचारी का रिश्ता है, इसीलिए ये सब बातें मुझे बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। क्या तुमने वो तस्वीरें देखी? कितनी घिनौनी बात है। अरे, वह तो ग्राहकों को फंसाकर काम निकालने की एक्सपर्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा बड़े क्लाइंट्स बना लेती है। लगता है ये कोई खास सर्विसेज देती है। सच में नहीं सोचा था कि वह ऐसी घटिया इंसान है। क्या तुमने ग्रुप की फोटो नहीं देखी? वह उसकी कमर पर हाथ रखे हुए था और कुछ में तो वह उसके कंधे पर झुकी हुई थी। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास थोड़ा हुनर है, पर तुम्हारी सारी डील्स इन सब तरीकों से आती हैं। मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा समझ लिया था। तुम्हारा क्या मतलब है? हो, यह फोटो पिछले बुधवार को ली गई थी। लीगल डिपार्टमेंट की जांच के बाद यह साबित हुआ है कि यह एक फर्जी फोटो है। इसके पिक्सेल्स में साफ तौर पर छेड़छाड़ की गई है। ऐसी नकली तस्वीरें फैलाना मानहानि के दायरे में आता है। लीगल डिपार्टमेंट इसकी जड़ तक जाएगा। एक बार फिर से आईपी एड्रेस ट्रैक करो। मिल गया, आईपी एड्रेस मिल गया है। यह जियांगशु डायरेक्टर का पर्सनल लैपटॉप है। इस बार की पार्टनरशिप में मुनाफा मार्केट रेट से भी ज्यादा होगा। फर्जी और गंदी तस्वीरें बनाना और कर्मचारियों पर कीचड़ उछालने के लिए लोग बुलाना। यह मिस्टर जियांग द्वारा उन लोगों को $5 लाख भेजने का रिकॉर्ड है। मुझे लगता है मिस्टर जियांग को मुझे इसका कोई वाजिब जवाब देना चाहिए। यानशन, मैंने ऐसा कुछ नहीं। यानहाई शेनगुआंग को ऐसे पार्टनर्स की जरूरत नहीं है जो पीठ में छुरा घोंपते हों। यह पार्टनरशिप अभी खत्म की जाती है। लीगल टीम अब आगे की कार्रवाई करेगी। लू यानशन, मैं पक्का तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। तुम्हारी मम्मी जल्दी ही आ जाएंगी। टीचर तुम्हारे साथ इंतजार कर रही हैं। अंकल लू, अंधेरा होने वाला है। आनरन को बहुत डर लग रहा है। हेलो मिस्टर लू, हमारी इस बार की पार्टनरशिप लूमी लूमी के ब्रांड प्रमोशन से शुरू हो सकती है। शाओगू, इस जगह पर जाकर अनरन को पिक कर लो। बॉस, मैं जियांगबई डिस्ट्रिक्ट पर हूँ। वहां पहुंचने में शायद 2 घंटे लग जाएंगे। सॉरी एडन, आज मुझे कुछ जरूरी काम है। हमारी मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। वाकई मुझे बहुत दुख है। अरे सुनिए मिस्टर लू। टीचर, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगली बार थोड़ा जल्दी आना। चलो आनरन, हम घर चलते हैं। अरे वाह अंकल, तुम्हें एस्ट्रोनॉट गेम खिलाने ले चलेंगे। हाँ, ये अंकल के लिए तो हफा है। वाह अंकल, तुम्हें कागज की नाव बनाना सिखाएं, ठीक है? हाँ। अब यहाँ देखो, पहले इसे ऐसे, फिर इसे ऐसे। लो, बन गई। मम्मी जल्दी देखो, अंकल ने मेरे लिए नाव बनाई है। मैं इस पर बैठकर नानी के घर जाऊंगा। आपका शुक्रिया। अंकल लू, कृपया आप मत जाइए। थंडर गॉड अभी गुस्सा कर रहे हैं। वह, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। अतिथि कक्ष उपलब्ध है। मैं पुडिंग अंकल को दे दूंगी ताकि इस तरह से पुडिंग अंकल की रक्षा कर सके। शुक्रिया लिटिल आनरान। जब मैं 7 साल का था
तब भी ऐसी ही भारी बारिश हो रही थी। जिस दिन मेरे माता पिता का तलाक हुआ था। ठीक है, सब हो गया। मम्मा जल्दी देखो, अंकल ने सारी खराब चीजें ठीक कर दी हैं। वाह, हे भगवान, ये सारे काम मेरी टू डू लिस्ट में पिछले आधे महीने से पड़े थे। जी आओ, मम्मा को वापस आने में कुछ दिन और लगेंगे। तुम्हारी आंटी ल्यू का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, मम्मा को उनका ख्याल रखना है। ठीक है नानी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और अंकल लू मिलकर मम्मा का ख्याल रखेंगे। तुम्हें खाना बनाना भी आता है? ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अरे सुनो, क्या तुम वाकई यहाँ मदद करने आए हो? बिजनेस की बड़ी डील्स को संभालना इससे 10 गुना आसान है। अंकल, मम्मा को अधपके अंडे पसंद है, जैसे सनसाइडा पंडे होते हैं। अदबकी अंडे? अंकल को अभी यह ठीक से नहीं आता, लेकिन इसे देखो, क्या इसमें कुछ सुधार हुआ है? अरे तुम दोनों भी ना। मम्मा देखो, छठांडा आखिरकार सही बन गया। अंकल ने काफी सुधार किया है। लिटिल प्रिंसेस अनरान, क्या तुम्हें अंकल को इनाम नहीं देना चाहिए? हाँ, तो इनाम बेहतर होने के लिए हैंडसम अंकल को। हैंडसम अंकल, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें पाइप ठीक करना आता है और कहानियां सुनाना भी, और सबसे जरूरी बात, तुम मेरे और मम्मा दोनों के साथ बहुत अच्छे हो। हमारे पैसे वापस करो, 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 हमारे पैसे वापस करो। प्रेसिडेंट जो जूनियर, बाहर आकर जवाब दो। हमारे पैसे वापस करो, 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 हमारे पैसे वापस करो। जी जियाओ, हमारे इन सालों के रिश्ते को देखते हुए, हेलो हेलो, हमारे पैसे वापस करो, 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 हमारे पैसे वापस करो। जी जियाओ, मैं विनती करता हूं तुमसे, अब सिर्फ तुम ही मॉक्सिंग को बचा सकती हो। यह यनहाई चेंगवांग का अधिग्रहण समझौता है। 51% शेयर दिवालियापन की कीमत पर खरीदा जाएगा। दस्तखत करने हैं या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। प्रेसिडेंट जो जूनियर, सिर्फ पुराने महाराज की वजह से ही मैंने कंपनी को मॉक्सिंग खरीदने के लिए मनाया है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि आपके प्रबंधन के तहत अगले 5 सालों में मॉक्सिंग का कितना और नुकसान होगा? जी जियाओ, तुम। प्रेसिडेंट शो जूनियर, अगर आप इस लाचार हालत में नहीं होते तो क्या आप मुझ जी जियाओ से मदद मांगते? हमारे बीच पहले से ही बहुत ज्यादा मनमुटाव है, पर आपसी मतभेदों को अलग रखकर अगर आप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें तो चाहे वह मॉक्सिंग के लिए हो या फिर प्रेसिडेंट जो जूनियर के लिए, यही सबसे अच्छा अंजाम होगा। प्रोजेक्ट की तैयारी को 3 महीने हो गए हैं और मैं इस मामूली बीमारी की वजह से हार नहीं मान सकती। डायरेक्टर जी का चेहरा देखो, कहीं उसे फ्लू तो नहीं हो गया? सुना है कि आजकल बच्चों के अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। मेरी गाड़ी से मेडिकल किट लेकर आओ। सबसे नीचे वाले खाने में बुखार की पट्टी होगी, और साथ में 1 कप गर्म शहद और नींबू वाली चाय भी ले आना। जी सर, मैं अभी जाती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जैसे आसमां में चमकते सितारे। हेलो आनरन की माँ जी। आनरन की दोपहर की नींद से जागने के बाद उसका शरीर काफी गर्म लग रहा है। मैं आपको इसीलिए फोन कर रही हूँ कि आप उसे जल्दी लेने आ जाइए। मम्मी, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं।
अगले 2 घंटों के भीतर ओसेल्टामिविर और आइबुप्रोफेन सिरप लेनी होगी। साथ ही बुखार उतारने के लिए ठंडी पट्टियां भी करनी होंगी। मैं जो दवाएं लाया हूं उनमें ओसेल्टामिविर नहीं है। मैं जाकर खरीद लाता हूँ। अरे असिस्टेंट लिन, मुझे पूरे शहर के दवाखानों के स्टॉक की जानकारी अभी चाहिए। मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बच्चे, अनरन। पापा। पापा अभी दवा लेकर आते ही होंगे। पहले यह चूर्ण खा लो। मैं तुम्हारे लिए पहनने के लिए दूसरे कपड़े लाती हूँ। मम्मी, मम्मी, क्या आपका बुखार अब तक ठीक नहीं हुआ? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मैं भी अब तैयार होकर काम पर जाता हूँ। बहुत गर्मी है। पापा अभी तक नहीं गए। आनरान, उन्हें अंकल लू बुलाओ। पापा तुम्हारे लिए दूध गर्म कर रहे हैं। पापा, आपको मेरी पेंटिंग दिखाता हूँ। तुम दोनों खेलो, मैं तब तक कपड़े बदलकर काम पर जाने की तैयारी करती हूँ। यह कलाकारी एक 4 साल के बच्चे की नहीं लगती। पापा को बताओ कि ये सब तुमने कैसे बनाया। बस ऐसे ही बना लिया। हेलो। प्रेसिडेंट लू, इस मीडिया रूम को हटाना सच में अफसोस की बात होगी। इसकी सजावट पर $10 लाख से भी ज्यादा खर्च हुए थे। वैसे भी अब मैं म्यूजिक का शौक नहीं रखता, इसे हटा दो। अभी इसकी जरूरत अनरन को ज्यादा है। शायद आप अभी तक नहीं जानती कि यानशेन को एक ऐसी औरत से प्यार हो गया है जिसकी दूसरी शादी हुई है, और तो और उसके पास एक बच्चा भी है। वो उससे शादी भी करने वाला है। एक तलाकशुदा और बच्चे वाली औरत से शादी, ये तभी होगा जब मैं नहीं रहूंगी। पोर्न। माँ, क्या आप मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर सकती हैं? मैंने सुना है कि तुम एक तलाकशुदा औरत से शादी करना चाहते हो जिसका एक बच्चा भी है। यानशेन, हमारे जैसे रसूखदार परिवार में तुम्हें जैसी लड़की चाहिए, क्या वैसी नहीं मिलेगी? अगर तुमने उस औरत से शादी की तो दुनिया हम पर हंसेगी। और वैसे भी जियांगशू ने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है। अब तुम बताओ कि माँ जियांग फैमिली को क्या मुंह दिखाएगी? मेरे और जियांगशू के बीच कुछ नहीं हो सकता। और सुनिए, जी जियाओ की खूबियां महज उसके तलाकशुदा होने से बदल नहीं जाएंगी। अगर वो इस लू फैमिली परिवार की बहू बनना चाहती है तो ये मेरे जाने के बाद ही होगा। जब आपने अपना कारोबार शुरू किया था तो क्या इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती थीं जिसे आप पसंद नहीं करती थीं? तुम क्या मुझे यहाँ इस ऑफिस में शिफ्ट कर रहे हो? ओह, तुम्हारा वह ऑफिस बहुत पुराना हो चुका था, काम के मूड पर असर पड़ता था, उसका रिनोवेशन कराना होगा। इस दौरान तुम यहाँ बैठकर काम करोगी। वहाँ का काम तो अभी 2 साल पहले ही हुआ था, इतनी जल्दी पुराना हो गया? बात बस ये है कि आप डायरेक्टर जी के करीब रहना चाहते हैं। प्रेसिडेंट लू, वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होने वाली है। हूँ, ठीक है। सुनिए, आज डायरेक्टर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मीटिंग की सारी समरी उसे भेज दीजिएगा। ठीक है। पापा,
मुझे आइसक्रीम खानी है। अगर अनरन अपनी गाजर पूरी खत्म कर ले तो पापा इनाम में तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, मंजूर है? हाँ। क्या बात है? अगली तिमाही का विज्ञापन बजट बदला गया है। डायरेक्टर जी को इसकी खुद पुष्टि करनी होगी। ये मुझे दे दो। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए खुद जहमत उठानी पड़ेगी प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को? अगर असिस्टेंट जहमत नहीं उठाएगी तो क्या खुद प्रेसिडेंट उठाएंगे? ये लो। उसे वहीं रख दो। शुक्रिया। ये प्रेसिडेंट लू का आज कौन सा चक्कर है यहाँ जाइल देने का? 5वां। उफर, ये लगातार तीसरा दिन है जब हम ओवर टाइम काम कर रहे हैं। मेटावर्स का यह प्रोजेक्ट बहुत ही मुश्किल है, जो एकदम नए आइडिया पर आधारित है। ऊपर से क्लाइंट चाहता है कि अगले हफ्ते तक प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए। सब मेरी बात सुने, बस थोड़ा और सब्र रखें, अपनी पूरी ताकत लगा दें। इस साल आप सबका बोनस 2 गुना होगा। बहुत बढ़िया। गजब हो गया, हमारा पूरा प्लान लीक हो गया है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे कभी भी बाहर किसी को नहीं दिखाया। मैं अभी क्लाइंट को फाइल देने गया था और वहां मैंने देखा कि डोंगचुआन मीडिया का प्लान बिल्कुल हमारे प्लान जैसा ही है। यह तो वही AR इंटरैक्टिव डिजाइन है। हमारा प्लान किसने लीक किया, उसे ढूंढकर सजा देनी होगी। आप सब घबराएं नहीं। कल हमने पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया था और मैंने आप सबको इसमें सुधार करने को कहा था, और आज ही यह लीक हो गया। इस बात की मैं पूरी गहराई से जांच करूंगी। अब हमें बस यह करना है कि पुराने प्लान को छोड़ दें और 48 घंटों के भीतर एक और भी बेहतर प्लान तैयार करें, ताकि हम इस लड़ाई में उस डोंगचुआन मीडिया को हरा सकें जिसने हमारी मेहनत चुराई है। डायरेक्टर जी सही कह रही हैं। नकल करने वाला कभी भी असली की जगह नहीं ले सकता। हिम्मत मत हारो। चलो करते हैं। कल रात 22:27 पर मैनेजर शू के अकाउंट से कंप्यूटर के जरिए सर्वर में लॉगिन किया गया था और वहीं से मेन प्लान डाउनलोड किया गया। शुमान। मैनेजर शू, कल रात काम के बाद क्या तुम वापस कंपनी आई थी? मेरे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं चाबियां भूल गई थी, इसलिए मैं एक बार फिर वापस आई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें शक है कि वो प्लान मैंने लीक किया है? तकनीकी विभाग के बैकएंड लॉग्स दिखाते हैं कि कल रात 10:27 पर तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारे ही कंप्यूटर पर सर्वर लॉग इन किया गया था और वह मुख्य प्लान डाउनलोड किया गया। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो बस चाबियां लेकर चली गई थी। हम सबूतों के आधार पर ही बात करेंगे। डायरेक्टर जी, कल रात के 11:30 से 12:30 बजे तक के डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसे बदल दिया गया है। हेलो, तकनीकी विभाग में चेक करो कि क्या कल रात कोई ओवरटाइम काम कर रहा था। अजीब बात है, डेटा रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ मैनेजर शू के अंदर आने का रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मगर कल रात सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि मैनेजर शू 10:30 बजे ही कंपनी से जा चुकी थी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम जाकर अपना काम करो। जी। हेलो डायरेक्टर जी, कल रात शाओ वांग ने ओवरटाइम किया था। मैंने इसका पता लगा लिया है। उसने पहले मैनेजर शू की अनुमति की कॉपी बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। अभी एक कॉल आया है तकनीकी विभाग का श्याओ वांग, जिसने पहले आपके एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया था आपके ऑफिस में जाने के लिए। उसने आपके एक्सेस की कॉपी बनाई थी। तो अब क्या? मैनेजर शू, तुम्हें अभी जो करना है वो है मेरे लिए एक नया प्रस्ताव तैयार करना। मुझे पता है कि तुम्हारे पास और भी बेहतरीन विचार हैं। यह प्रस्ताव लाजवाब है। हम सीधे वर्जन 2.0 से 3.0 पर पहुंच जाएंगे। क्या यह डोंगचुआन को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देगा? प्रेसिडेंट जी, बिल्कुल नया लाइव एक्शन और AR का मेल सफल रहा। अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। हमें डोंगचुआन के प्रस्ताव को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना है। शाओ वांग,
तुम्हारे प्रपोजल पर आखिर कैसे आ गया यनहाई चेंगवांग का वाटरमार्क? मैंने अपने वादे के मुताबिक फाइलें तुम सबको भेज दी थीं। यह तुम लोगों की नाकाबिलियत है कि वे चोरी पकड़ने में कामयाब रहे, तो इसमें मेरा क्या लेना देना है? मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। कंपनी कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी और कंपनी की जानकारी लीक करने के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मिस जंग, हमारा प्रपोजल फेल हो गया। उन्होंने तो बस 48 घंटों के अंदर ही एक बेहतर प्रपोजल तैयार कर लिया। इसका मुझसे क्या वास्ता? यह आप लोगों की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लूजर। यह कल की शू डोंगचुआन की रिकॉर्डिंग है, तुम इसे सुन सकते हो। इसका मुझसे क्या लेना देना है? वैसे भी तुम्हें पता है कि मेरे पिता के संपर्कों के आगे यह वे 2 तरह के हिसाब किताब हैं जो तुमने बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए बनाए थे। अब केस दर्ज किया जा सकता है। क्या तुम वाकई इस हद तक जाना चाहते हो? जब तुमने कहा था कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, तो मैंने उसका सम्मान किया था। हमारे साथ बिताया हुआ समय मेरी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी यादों में जो आत्मविश्वास से भरी और बहादुर आई हुई है, वह कहीं खो जाए। इस बिजनेस कंपटीशन को अपनी निजी दुश्मनी मत बनाओ। मैं बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। तुमने एक ऐसी औरत को क्यों चुना जिसका तलाक हो चुका है? बड़ी साहिबा, टैक्स विभाग वाले अचानक 3 साल पहले का हिसाब मांग रहे हैं। जैसा मैंने कहा है, दूसरी योजना के हिसाब से काम करो। डोंगचुआन मीडिया ने मान लिया है कि बिजनेस के राह चुराना कर्मचारी का व्यक्तिगत फैसला था। फोरे ग्रुप से चिट्ठी आई है। पुराने ई-टेक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उन्होंने इंचार्ज बदल दिया है और वे दोबारा बात करना चाहते हैं। हो, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पार्टनर। मैंने मिसेस लू के बारे में बहुत सुना है, खासकर मेटावर्स मार्केटिंग में आपकी काबिलियत के बारे में। हाँ, सच में यह मेरी पत्नी की सबसे बेहतरीन उपलब्धि है। मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। लू यनशन को शनेल नंबर 5 पसंद है। पापा, क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं, अनरन ने बहुत अच्छा लिखा है। काफी देर हो गई है। अनरन, पहले जाकर सो जाओ। पापा कल तुम्हें स्कूल छोड़ने चलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अनरन लगातार सुनना चाह रही थी फिल्म फ्रोजन का वो प्रपो करने वाला हिस्सा। तुम बताओ, राजकुमार कब प्रपोन करेगा और क्या राजकुमारी मान जाएगी? स्ट्रॉबेरी केक, क्या यह मेरे लिए है? मैं तुम्हारी पसंदीदा मिठाई की दुकान के पास से गुजर रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे आखिरी पीस मिल गया। तो फिर मैं इसे मना नहीं करूंगी। वाह, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तुम्हारा और अनरन का केक खाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। आखिरकार तुम दोनों माँ बेटी जो हो। लू यनशन, पर आपको कैसे पता चला कि मुझे स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है? 7 साल पहले उस प्रतियोगिता में तुमने इनाम जीता था, लेकिन तुम एक कोने में बैठकर छोटा सा केक खा रही थी और खुद से कह रही थी
कि अगले सेमेस्टर के खर्चे का इंतजाम हो गया है। 1 मिनट रुकिए, क्या आप 7 साल पहले वाली उस प्रपोजल प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं? उस समय कंपनी संभालने के बाद वह मेरा पहला प्रपोजल था। मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन तभी मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट से हार गया था। मैं उस समय हर जगह ढूंढ रहा था कि वह लड़की कौन है, पर पूरी जगह ढूंढने के बाद भी वह मुझे नहीं मिली। अगर उस समय आपने मुझे रोका होता तो क्या होता? ओह, अरे हाँ यंशन, मुझे आपको कुछ दिखाना है। यह देखो, यह असल में सच तो यह है कि आप बहुत पहले से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। पापा इन बीते वर्षों में हर दिन पछताते रहे हैं। बस बहुत हुआ। तुम सीधे सीधे बताओ, मुझसे क्या काम है? डॉ जांग ने कहा है कि इलाज के लिए $8 लाख की जरूरत है। पापा जानते हैं कि मुझे तुमसे मांगने का कोई हक नहीं है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं बस जाने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहता था। किस अस्पताल में चेकअप कराया है? जीगो जोंग, तुम यह क्या नाटक कर रहे हो? तुम माँ, पिछले महीने इसने अपने बेटे के लिए एक $8 लाख की गाड़ी खरीदी है। क्यों? तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, लेकिन अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तुम मुझे बर्बाद करके ही मानोगी, है ना? सुनिए, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मैंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब जब मैं बीमार हूं और अगर मैं इससे इलाज के लिए कुछ पैसे मांग रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? दो हाउस होल्ड रजिस्टर बुक। जी गोजोंग, क्या आपको सच में लगता है कि कानून का कोई वजूद नहीं है? आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि आपके ऑफिस वाले यकीनन यह जानना चाहेंगे कि उस वक्त जान बचाने के लिए अपना पैर तुड़वाने वाला वह हीरो असल में अपने ही नाजायज बेटे को बचा रहा था। अब देखती हूँ आप इज्जत के साथ कैसे रिटायर होते हैं। तुम बात हूं। यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। यह मेरी तरफ से आंटी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। मसाज मशीन? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी माँ को गर्दन के दर्द की समस्या है? मेरे पास अपने खबरियों के जरिए जानकारी आई थी। हेलो। पिछले हफ्ते तुमने मुझसे जो वादा किया था, वह शानेल बैग कहाँ है? आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग है, अगली बार दिला दूंगा। नहीं, मुझे वह अभी चाहिए। जल्दी जाओ और मेरे लिए खरीदो, जल्दी। क्या इत्तेफाक है डायरेक्टर जी? मिस्टर शू। मिस्टर शू, ये रही आपकी 1997 की लाफी वाइन। इन मिस मुंह के लिए भी एक ग्लास डालो। मिस्टर शू, क्या तुम भी यहाँ सांस्कृतिक प्रोजेक्ट की जांच करने आए हो? मैं यहाँ खास तुमसे मिलने आया हूँ। हमारी कंपनी हाल ही में एक बेहतरीन टीम बना रही है जिसमें $28 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा, जिसमें यानहाई चेंगवांग वाला विरासत प्रोजेक्ट भी शामिल है। डोंगचुआन मीडिया में हाल ही में कुछ हलचल हुई है। शू डोंगचुआन से मिलते वक्त सावधान रहना। माफ करना मिस्टर शू, मैं और मेरी टीम फिलहाल अपनी नौकरी बदलने का कोई इरादा नहीं रखते। अब मैं चलती हूँ। मिस्टर शू, मॉक्सिंग तियानशिया और मिस्टर ली का कहना है कि मुनाफे का हिस्सा मिलने में देरी होगी। प्लान बी लागू करो। अगर वो कुछ शेयरधारक अपनी बुढ़ापे की पूंजी भी नहीं खोना चाहते तो वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। प्रेसिडेंट लू, अकाउंट्स डेप्यूटी फाइनेंशियल डायरेक्टर में कुछ गड़बड़ है। कल ऑफिस खत्म होने के बाद उसने डोंगचुआन मिस्टर लिू से मुलाकात की थी।
और तो और उसकी माँ के अस्पताल के खाते में परसों ही $3 लाख जमा किए गए हैं। फौरन टैक्स ऑडिट टीम को सूचित करो। जी ठीक है। अरे सुवेन, मेरी इस फोटो के साथ एक तस्वीर खींचो, उसमें वो $12 करोड़ दिखने चाहिए। जी जरूर मिस्टर शू। मिस्टर शू, हमें उस सीमा पार के फंड्स के बारे में बात करनी है। दिलचस्प है। मैं पहले अपने वकील से बात करना चाहता हूं। माफ करना श्याओवांग, मुझे अभी याद आया कि मटेरियल की एक कीमत लिखना मैं भूल गया था। जब मैं रिपोर्ट सुधार लूं तब मैं वो आपको भेज दूंगा। ठीक है फिर मैनेजर ली, बदलाव करने के बाद इसे फाइनेंस विभाग में भेज देना। हेलो। नमस्ते मिस्टर ली। पिछले कुछ दिनों में कम्युनिटी हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आपके मोबाइल पर भेज दी गई है। आपकी मां बिल्कुल ठीक है, पर आपके बच्चे ली श्वान की खून की रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम है। ए टाइप। हेलो लिन शाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? पता ये बच्चा आखिर किसका है? तो तुम्हें पता चल ही गया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सोचा था कि तुम कोई बड़े रईस आदमी हो, पर पता नहीं था कि सब तुम्हारी पहली पत्नी का है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम अपनी पत्नी के दम पर जीने वाले एक बेकार इंसान हो, तो मैं तुम्हें फंसाने की जहमत तक नहीं उठाती। नया जन्म। मैनेजर ली, सिस्टम के मुताबिक आपके ईस्ट जोन वाले प्रोजेक्ट से एक ट्रांजैक्शन किसी के पर्सनल अकाउंट में किया गया है। पैसे पाने वाले का नाम लिन शाओ है और रकम $24 लाख है। कंपनी ने आपको इस बारे में सफाई देने के लिए बुलाया है। तीन साल $287 लाख का गबन, ब्याज को जोड़कर हिसाब बराबर करते हुए इसे $300 लाख मान लो। इन कुछ सालों को देखते हुए कि तुमने कंपनी के लिए दिल से काम किया है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। चुराए गए पैसों को वापस लौटा दो और कंपनी तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी। जाओ और एचआर विभाग से अपना इस्तीफा पूरा करो। ठीक है। सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी अभी भी 108 लाख की कमी है। ये क्या हो गया? हेलो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जब मैं काम कर रही हूं तब मुझे परेशान न करो? मैं बस तुम्हें देखने आना चाहता था। तुम्हारी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। हेलो। $500 लाख दो और अपनी बेटी को ले जाओ। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? हेलो हेलो। आनरन घड़ी की लोकेशन मिली है। साउथ सिटी बंद पड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री। चलो। पैसे कहाँ हैं? मुझे नकद चाहिए। ली हाओ, तू कितना घटिया इंसान है। तूने अपनी ही सगी बेटी का अपहरण कर लिया। वहीं रुक जाओ, मुझे नकद पैसे चाहिए। क्या तुझे लगता है कि मैं ये खुशी से कर रहा हूँ? तुम सब ने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। अगर मैंने गबन किए हुए पैसे वापस नहीं किए तो कंपनी मुझ पर केस कर देगी। मुझे जेल नहीं जाना है। तो क्या इसके लिए तू अपनी ही बेटी का अपहरण कर लेगा? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हथियार डाल दो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तुम लोगों ने पुलिस को बुला लिया? घटिया औरत, तू अब भी मुझे मजबूर कर रही है। उसे बचाओ, जल्दी आओ और उसे बचाओ।
ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। चलो चलो। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम जाग गई। क्या तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? मुझे लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा, सपना कि किसी ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया है। मेरी बच्ची, तुम बहुत गहरी नींद में थी, तो क्या तुमने कोई सपना देखा? ये देखो, क्या ये तुम्हारा सबसे पसंदीदा खिलौना नहीं है? हाँ। अभी के लिए ऐसा लगता है कि बच्ची ने सिर्फ वही दवा सांस के जरिए ली है जिससे बेहोशी होती है। इससे बच्ची को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उसे एक और नींद लेने दें, वह ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी आप फिक्रमंद हैं तो बच्ची के जागने के बाद आप अस्पताल में उसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ली हाओ, वह घटिया आदमी, उसने अपनी खुद की सगी बेटी को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। आनरन, डरो मत। आनरन, डरो मत। अनरन, डरो मत। यह साहब वाकई में बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। बेहोशी के दौरान भी वे लगातार यही बात दोहरा रहे थे। ये क्या है? जियाओ, यंशन, तुम जाग गए। संभल कर। पापा देखिए, क्या मेरा खिलौना प्यारा नहीं है? अनरन बहुत अच्छे। जी जियाओ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब सिर्फ आप ही लीहाओ को बचा सकती हैं। शुरुआत में जब उसने हाथ में चाकू ले रखा था और उसे आनरन पर ताना था, तभी उसे आज के अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। होश में आओ, होश में आओ। सिस्टर, डॉक्टर, जल्दी इधर आइए, कोई बेहोश हो गया है। होश में आओ, आंखें खोलो। होश आ गया। अभी जो मैडम यहाँ थी, उन्होंने आपके बिल का भुगतान कर दिया है। आप बस आराम कीजिए। जब यह बोतल खत्म हो जाए तो घंटी बजा देना, मैं आकर सुई निकाल दूंगी। हाँ, एक और बात, उन मैडम ने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है कि वह इलाज का सारा खर्चा उठाएंगी, लेकिन जहां तक समझौते के कागजात की बात है, वह उन पर कभी दस्तखत नहीं करेंगी। मिस्टर चेन, यह रहे 287 लाख डॉलर और बाकी के पैसे मैं मजदूरी करके चुका दूंगी। मैं आपसे विनती करती हूं, कृपया आप लीहाओ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करें। वह बस कुछ पल के लिए भटक गया था। मुझ पर थोड़ी दया दिखाइए। उसके पिता तब चल बसे थे जब वह सिर्फ 10 साल का था। मैंने अकेले ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया है। ठीक है, रहने दीजिए। दुष्कर्म हार कुंडिंग डू। मुझे मेरी माँ ने भी अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मुझे बाकी के पैसे भी नहीं चाहिए और कंपनी भी उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चेन, शुक्रिया। मैडम, युवराज अस्पताल में है। उन्होंने डायरेक्टर जी को बचाने के चक्कर में चोट खा ली। क्या? लेकिन डायरेक्टर जंग कह रहे थे कि अब जख्म काबू में है। मुझे समझ आ गया। मिस जी, चलो बाहर बगीचे में चलकर बात करते हैं। जी। बताओ तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? आंट लू, हो सके तो आप पहले इसे देख लीजिए। तुम्हें युअन के बारे में किसने बताया? यह झूला। मेरी भी एक बेटी थी। उसे सूरजमुखी के फूल बहुत पसंद थे। 20 साल हो गए, पर किसी ने भी कभी मेरी भावनाओं को नहीं समझा। अनरन कहता है, जब दादी इन फूलों को देखती हैं तो उनकी आंखों में सितारे चमकते हैं।
यानशिन, वह बच्चा, क्या वह सुबह 10 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है? मैंने मेहमानों वाला कमरा साफ कर दिया है। बेडशीट और कवर सब नए हैं। मम्मी, मैंने उसके लिए एक प्रोफेशनल केयरटेकर का इंतजाम कर दिया है। एक केयरटेकर परिवार के सदस्य की तरह ख्याल कैसे रख सकता है? यह सूप मैंने इसे कई घंटों तक पकाया है। इसमें एंजेलिका और एस्ट्रागलस है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। एक आदमी को इस समय सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। मैं आपकी जगह कंपनी के ग्राहकों को अटेंड करने जा रही हूँ। आप अपना सामान अभी यहीं रहने दीजिए। मैं वापस आकर इसे आपके लिए सहेज दूंगी। ओह, और इसके अंदर एंजेलिका चिकन सूप है। बस 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें और आप इसे पी सकते हैं। सुनिए, अगर मैंने वापस आकर देखा कि आपने चोरी छिपे बाहर से खाना मंगवाया है। तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी के प्यार से बनाए इस सूप की एक एक बूंद पी जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग करें। नींबू के रस की कुछ बूंदें। थोड़ा सा दूध, चीनी स्वादानुसार। यह स्वादानुसार कितना होता है और यह थोड़ा सा कितना होता है? पापा बहुत बुद्धू है। चीनी 3 चम्मच डालनी है। और फिर मैदा। बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। पापा सांता क्लॉज बन गए हैं। आनरान। अरे, मम्मी तो इसे इस तरह नहीं बनाती थी। क्या हमें मम्मी से मदद नहीं मांगनी चाहिए? प्रेसिडेंट लू, ये क्या है? तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्या तुम रसोई की तबाही को कंपनी में ले आए हो? मम्मा, देखो, मैंने और पापा ने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या आपको हमारा ढेर सारा प्यार महसूस हो रहा है? सच्चाई तो यह है कि ये एक वैज्ञानिक अनुपात से बनी हुई क्रिएटिव मिठाई है। आनरन अड्डी हुई थी कि तुम्हें सरप्राइज देना है। हमें इसे बनाने में 3 घंटे लगे। तुम दोनों, क्या तुम इसमें बेकिंग पाउडर डालना भूल गए? बेकिंग पाउडर? वो क्या होता है? ये निश्चित रूप से स्टार साल की सबसे बेहतरीन कृति है। प्रेसिडेंट लू का अरमानी सूट अब समझो बर्बाद हो गया। मम्मा, जल्दी चखो इसे। हम वाकई बहुत स्वादिष्ट है। प्रेसिडेंट लू, ये सभी कागजात बहुत जरूरी हैं। इन पर आपके दस्तखत चाहिए। संयोग से तुमने इन्हें पहले संभाला हुआ है, तो जरा आंकड़ों की पुष्टि कर दो। तो अब मैं एक ऑडिटर होने के साथ साथ मिठाइयों की क्वालिटी इंस्पेक्टर भी बन गई हूँ। होनहार इंसान को ज्यादा काम करना ही पड़ता है। प्रेसिडेंट जी, थोड़ी मेहनत कर लो। तीसरी तिमाही के प्रोजेक्ट के नतीजे ठीक नहीं रहे हैं। अभी यूनियन अस्पताल के डायरेक्टर जांग से संपर्क करो, जल्दी करो। A.E.D मशीन कहाँ है? 32वीं मंठिल के स्टोर रूम में है, जल्दी। प्रेसिडेंट लू, आप फिक्र न करें। मिसेस लू की हालत अब स्थिर है। प्रेसिडेंट लू, चेयरमैन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मीडिया को पता चल गई है। इंटरनेट पर अब यानहाई चेंगवांग के बारे में बुरी अफवाहें फैल रही हैं। अभी अभी साइमन के पार्टनर्स का फोन आया था और उन्होंने डील कैंसिल कर दी। उनका कहना है कि पिछला प्रस्ताव गलत था। ठीक है, साइमन की डील के बारे में मैं बात करूंगी। तुम बाकी सब संभालो। ठीक है, जैसे ही कोई खबर मिले मुझे फौरन बताना। लू, यानशेन, तुम्हारी मां के अस्पताल जाते ही शेयर बाजार में दाम गिर गए। बिजनेस रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एक युवा वारिस जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा है। तेंग्यू की वांग लई ने पहले से ही बाजार में हमारे 5% शेयर खरीद लिए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता
कि तुम्हें सीईओ की गद्दी छोड़ देनी चाहिए ताकि कोई अनुभवी इसे संभाल सके। हमारी मांग है कि तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए और तुम्हें वोट देकर तुम्हारे पद से हटाया जाए। क्या हुआ? अपनी माँ की तरह मुसीबत से भाग रहे हो? जैसी माँ है वैसा ही बेटा भी है। 3 बातें। पहली, तुरंत रोक लगा दो सारे एग्जीक्यूटिव्स की शेयर्स ट्रेडिंग पर। तुम्हारे पास ये हक नहीं है। कंपनी के नियमों के मुताबिक सीईओ 48 घंटों के लिए ट्रेडिंग पर रोक लगा सकता है। क्या मैं ये नियम आपके लिए पढ़ूं? दूसरी बात, प्रायोरिटी बेसिस पर बचाओ पेंशन फंड के शेयर्स को। अगर मुझे सही याद है तो अंकल ली, आपके ससुर के रिटायरमेंट खाते में 20 लाख शेयर यानहाई चेंगवांग के ही है ना? आप भी नहीं चाहेंगे कि ये शेयर मिट्टी में मिल जाएं। तुम्हें कैसे पता चला? तीसरी बात, यही सबसे सही वक्त है तिंगियों को खरीदने का। ये सब तो प्राइवेट रिकॉर्ड्स थे। तुम्हें ये कहां से मिले? क्योंकि हम माँ और बेटे बिना तैयारी के कोई जंग नहीं लड़ते। वाकई जैसी माँ वैसा ही बेटा है। ये अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा साल 1958 में आपकी माँ ने बड़े बिजनेस के सामने दिखाया था। इस बार की इस बड़ी चुनौती को प्रेसिडेंट लू ने जिस तरह संभाला है वो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए एक मिसाल है। और तो और कंपनी के शेयरों की कीमत अब वापस पुरानी स्थिति पर आ गई है। सीमोन के साथ वाला प्रोजेक्ट भी अब सही तरह से आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन, अब आप सुकून से आराम कर सकती हैं। ठीक है, यानशन से कहना कि इस बार उसने बहुत अच्छा काम किया है। असल में डायरेक्टर जी ही इस पूरे प्लान की असली दिमाग थे। अच्छा, तब तो उसे एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए। चेयरमैन, गाड़ी में कंबल रखा है, अगर आपको ठंड लगे तो बता दीजिएगा। नहीं, जरूरत नहीं है। चेयरमैन, यनशन ने इस बार वाकई कमाल कर दिया। उनमें बिल्कुल आपके पुराने दिनों वाली झलक दिखती है। मगर मैंने सुना है कि वो शायद किसी तलाकशुदा औरत को पसंद करने लगा है जिसके बच्चे भी हैं। हाँ, पुराना जमाना बीत चुका है। तुम्हें भी वक्त के साथ अपनी सोच बदलनी चाहिए। भला कब से किसी इंसान की काबिलियत को परखने का पैमाना उसकी शादियों की गिनती बन गया। इस अचानक हुए हादसे के वक्त यानशन और जियाओ ने मिलकर तुम्हारे बहुत से पैसे बचाए हैं, याद है ना? मेरे बेटे की सबसे बड़ी खूबी उसके बिजनेस करने के तरीके में नहीं बल्कि उसकी बेहतरीन पसंद में है, और ये खूबी उसे मुझसे मिली है। चेयरमैन, आप तो बातें घुमाने में माहिर हैं। हाँ, ये ओल्ड ली, इसकी नीयत ठीक नहीं है। शंघाई ब्रांच ऑफिस में अचानक हंगामा खड़ा हो गया है। हेडक्वार्टर से मदद मांगी गई है। जरूरी है कि डायरेक्टर जी खुद वहां एक बार जाएं। मैं अभी डायरेक्टर जी के लिए 1-1.5 घंटे बाद की फ्लाइट बुक कर देती हूँ। ठीक है, ड्राइवर को उसे छोड़ने के लिए कहो। जी मैम। मम्मा, पापा को देखो, उन्होंने मेरी छोटी बनाई है। क्या मैं प्यारी लग रही हूँ? पापा ने कहा कि आज मैं रेनबो प्रिंसेस हूँ। बेबी, मम्मा, अगर कोई अजनबी खाने को कुछ दे तो सर हिलाकर मना कर देना चाहिए। अगर वो मम्मा के पास ले जाने का लालच दे तो पुलिस अंकल उसे पकड़ लेंगे। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मम्मा को भी आप दोनों की बहुत याद आ रही है। ग्रुप नोटिस, प्रपोजल प्लान के लिए इनाम। शर्त 1, पूरी तरह से गुप्त रखना है। 2, आइडिया अनोखा होना चाहिए। 3, इसमें प्रेसिडेंट जी की पसंद झलकनी चाहिए। आइडिया पसंद आने पर $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। अगर प्रपोजल सफल रहा तो 1 लाख और मिलेंगे, लेकिन खबर लीक करने वाले को अफ्रीका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट लू, कंपनी के इंटरनल सिस्टम पर इसे डालना क्या सही रहेगा? पिछले साल की महासेल में प्रमोशन बोनस का फंड $20 लाख था, तो यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक लाख, यह तो मेरी 3 महीने की तनख्वाह है। मेरी चचेरी बहन वेडिंग प्लानर कंपनी की डायरेक्टर है। मैं उसे अभी फोन करती हूँ।
तकनीकी विभाग ने तो 3D सिमुलेशन एनिमेशन भी तैयार कर लिया है। लेकिन यह सफाई विभाग की आंटी वांग द्वारा भेजा गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचना दे दो कि बोनस आंटी वांग को दिया जाए। तो क्या आप कोई खास योजना इस्तेमाल नहीं करेंगे? उसने मुझे सबसे जरूरी बात याद दिलाई है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी जीत है। मुझे पता है तुम्हें दिखावे वाले प्रपोजल के तरीके पसंद नहीं हैं। इस पर जो साल लिखा है वो है 2016। ये वही समय है जब हम पहली बार मिले थे। तभी से तुम मेरे दिल में बस गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरी शादी में आने के लिए। यनहाई चेंगवांग आज जिस मुकाम पर है वो यहां मौजूद आप सभी के बिना मुमकिन नहीं था। मैंने कभी शिकायत नहीं की और न ही कभी हार मानी, तभी आज मुझे इतनी शानदार सफलता मिली है। लेकिन अब मैं जिसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वो मेरी छोटी राजकुमारी है। अब मैं उन्हें स्टेज पर कुछ कहने के लिए बुलाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, क्या बात है? आप सबका शुक्रिया। कृपया मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो देखें। पापा कहते हैं कि उन्हें शादी के लिए प्रपोज करने की हिम्मत जुटाने में 7 साल लग गए। आज मैं उनकी मदद करने जा रही हूँ। वाह, ये बहुत खूबसूरत है, लाजवाब। इनकी मुस्कान कितनी प्यारी है। आज के दिन मैं आधिकारिक तौर पर अपनी बहू जियाओ से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी छोटी सोच की वजह से उसकी खुशियां लगभग बर्बाद होने वाली थीं। इसके बाद मैं अपनी समधी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया कि आपने इतनी होनहार बेटी को पाला है जो मेरे बेटे का साथ निभा रही है। और आखिर में मेरी प्यारी पोती का शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे फिर से पुरानी खुशियां महसूस करने को मिली हैं। ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है, तुम्हारा खुद का स्टूडियो, लिफ्ट से सीधे 37वीं मंजिल पर जहां मेरा ऑफिस है। सबसे पहले तुम्हारा नाम जी जियाओ है और उसके बाद तुम मिसेस लू हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई खास दर्जा दिया गया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब। प्रेसिडेंट जी, क्या ये मेरा इस्तीफा है? नहीं, यह नौकरी के लिए आवेदन है। डायरेक्टर शू, यनहाई चेंगवांग की सैलरी और सुविधाएं हमारी कंपनी की तुलना में 30% ज्यादा हैं। लेकिन यह इंडस्ट्री को बदलने का मौका है और साथ ही सम्मान भरा माहौल भी है। प्रेसिडेंट लू, ये ग्रुप के खास क्लाइंट्स हैं। यह सीधे तौर पर काम सौंपना नहीं है, बस शिंग युए के लिए एक सुझाव है कि वह इस तरह के विकल्पों पर विचार कर सकती हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में। ज्वेलरी डिजाइन की योजना के जो मुख्य चरण हैं, हमने उनका बारीकी से विश्लेषण किया है। इस दौर में हमें गहराई से समझने की जरूरत है, या फिर ये सब क्या हो रहा है? मामला क्या है? प्रेसिडेंट लू, जिस तरह से आप अपनी पत्नी के करियर में मदद कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे यनहाई चेंगवांग के टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़कर चले जाएंगे? लगता है तुम सिंगल हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यह हम पति पत्नी के बीच का प्यार भरा मजाक है?
माफ कीजिएगा, अगला सवाल खुद डिजाइन के बारे में है। अपने टारगेट मार्केट को समझना ही एक सफल योजना और प्रमोशन की चाबी है। खुद के काम को पहचानिए। 40 साल की गर्भवती माँ, पोषण का विश्वकोश, 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, 0 से 6 साल तक का पूर्ण परवरिश विश्वकोश, गर्भावस्था, प्रसव और परवरिश विश्वकोश। ये सब तुमने कब तैयार किया? जिस दिन से मुझे तुम्हारे गर्भवती होने के बारे में पता चला, उसी दिन मैंने ABCD 4 योजनाएं तैयार कर ली थीं। तुम भी ना? प्रेसिडेंट जी, ये नहाई शेनगुआंग का वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम अब जुड़ गया है। आप लेटे लेटे भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तो तुम पहले अच्छे से काम करो, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता हूँ। शाओमैन, तीसरी तिमाही की पार्टनर्स की लिस्ट तैयार करने में मेरी मदद करो। ओह हाँ, चौथी तिमाही की फाइनेंस रिपोर्ट भी है, उसे उस फाइल में अरेंज कर दो और वहां जो डॉक्यूमेंट है उसे जरा खोलो। पोषण विशेषज्ञ ने आज झींगा और टोफू सूप बनाया है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। झींगा टोफू सूप, बारीक कटे हुए मेवे और खाने के बाद छोटे टमाटर। पापा, मेरी छोटी फिर से खुल गई। पापा ने आज छोटी बनाने का एक नया तरीका सीखा है। ऑफिस के बाद मैं तुम्हारी स्टार स्टाइल छोटी बनाऊंगा। ये $5 करोड़ इस्तेमाल किए जाएंगे कामकाजी माताओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आज से ही ये नहाई शेनगुआंग के सभी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपने अनुभव के आधार पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद जिसका मुझे सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना है वो है मेरा वो पार्टनर जिसने हमेशा मेरी क्रिएटिविटी पर भरोसा किया और जो मेरा प्यार भी है, लू यानशन। बहुत अच्छे, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हमने इंटरनेशनल क्रिएटिव अवार्ड जीत लिया है। नमस्ते, एक स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए। अरे बेटा, नॉर्मल डॉक्टर ही काफी है। माँ, आपकी कमर में दर्द है, आपको स्पेशलिस्ट को ही दिखाना होगा। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है। आप मेरी बात मानिए। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। प्लीज मेरी बात मानिए। माँ, आपकी कमर में दर्द है, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। नमस्ते, इनके लिए एक स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट दे दीजिए। जी आओ। ये उस समय हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हमें खेद है। मैं अभी अभी तो काम शुरू किया है। मैं अब टैक्सी चलाता हूं और हर दिन $200 कमा लेता हूं। ये तो जाने दो। बेहतर होगा कि इसके बारे में आनरान को न बताएं। मेरे जैसा पिता होने से उसका नाम खराब हो जाएगा। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मैं ये उस तक पहुंचा दूंगी। शुक्रिया। माँ, आपके बैंक खाते जिसका आखिरी नंबर 8632 है, उसमें $1 लाख जमा किए गए हैं। अगर किसी अपराधी का सामना हो तो पुलिस को बुलाना और कभी भी किसी अजनबी की दी हुई चीज मत खाना। बहुत अच्छे बेबी। स्नो वाइट, जहरीले सेब का इस्तेमाल करके पेटेंट हासिल करो और फार्मेसी के प्रोफेसर बन जाओ। तुमने तो सारी परियों की कहानियों के अंजाम ही बदल दिए हैं। फ्रेंच भाषा की ये बुनियादी जानकारी पैदाइश से पहले ही सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं तुम्हें और दुख नहीं झेलने दूंगा। वे दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो।